क्या कोई घर हॉन्टेड हो सकता है? हाँ, आपने सुना है यह हर हॉरर स्टोरी में होता है। पर क्या हो जब वो घर हॉन्टेड ना हो, बल्कि वो घर एक ऐसी जगह हो जहां दो टाइमलाइंस एक साथ एग्जिस्ट करती हों, जहां 2022 में रहने वाला एक न्यूली मैरिड कपल और 2012 में रहने वाला एक दूसरा फैमिली एक ही फ्लैट के अंदर एक ही दीवारों के साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हों, बिना एक दूसरे को देखे, जहां टैप अपने आप चालू हो तो वो गोस्ट नहीं, 10 साल पहले किसी और का हाथ है, जहां दीवार पर एक मैसेज आए और वो मैसेज किसी डेड सोल ने नहीं, उसी फ्लैट में 10 साल पहले रहने वाले बाप ने लिखा हो अपने खोए हुए बेटे को बचाने के लिए। आज की कहानी एक ऐसे फ्लैट की है जो टाइम का एक डोरवे था, और उन दोनों फैमिलीज की जिन्होंने उस डोरवे को डिस्कवर किया, और जो उन्होंने एक दूसरे के लिए किया वो किसी भी हॉरर मूवी की ट्विस्ट से ज्यादा ब्यूटीफुल था। ये कहानी है हाउसमेट्स की। सितंबर 2022, चेन्नई। कार्तिक, दर्शन, एक नौजवान जिसने बरसों मेहनत की, जिसने सेव किया, जिसने वेट किया और जिसने फाइनली एक फ्लैट बाय किया, एक सेकंड हैंड फ्लैट। पुरानी बिल्डिंग, पुरानी दीवारें, पुरानी हिस्ट्री, पर कार्तिक के लिए यह उसका घर था, उसकी अपनी जगह जिसे उसने अर्न किया था। अनु, आरशा चंदिनी बाजू, कार्तिक की न्यूली वेड वाइफ, जो इस फ्लैट में खुश थी। नई शुरुआत, नई जिंदगी। वो दोनों उस फ्लैट में शिफ्ट हुए। खुशी थी, उत्साह था। बॉक्सेस उठाए, सामान रखा, कॉफी पी। एक नया चैप्टर शुरू हुआ। पहले दिन से अजीब, पर पहली रात से कुछ था। एक टैप जो खुद चालू हो गई। अनु ने कार्तिक को बताया। कार्तिक ने कहा, ओल्ड बिल्डिंग है, प्लम्बिंग प्रॉब्लम होगी। अगली सुबह एक स्विच जो खुद ऑफ हो गई। अनु नर्वस, कार्तिक प्रैक्टिकल। घर पुराना है, वायरिंग प्रॉब्लम। पर दिन बीते और चीजें ज्यादा हुई। किचन में डिशेस की पोजीशन जो अनु ने एक तरफ रखी और अगले दिन दूसरी तरफ थी। एक ड्रॉर जो अनु ने बंद किया और कुछ देर में ओपन था। अनु डर गई। उसने नेबर्स से पूछा, क्या इस फ्लैट में कुछ हुआ था, कोई मौत? नेबर्स ने मना किया, नहीं, कुछ नहीं हुआ। पर अनु का डर बढ़ता रहा। रावी, काली वेंकट, कार्तिक का दोस्त, जो विजिटिंग आया और जिसने अनु को रिएश्योर करने की कोशिश की, पर रवि भी, जब वो फ्लैट में रहा, उसने भी कुछ फील किया। एक प्रेजेंस जो दीवारों में थी, एक एनर्जी जो फेमिलियर नहीं थी। रवि पहले स्केप्टिक था, पर जब खुद एक्सपीरियंस किया वो थोड़ा शेकन हुआ। पर उसने कार्तिक को नहीं बताया। कार्तिक ने खुद देखा। एक रात कार्तिक घर में अकेला था। अनु बाहर गई थी। उसने किचन में एक साउंड सुना। वो गया। कुछ नहीं था, पर किचन की शेल्फ पर एक चीज थी जो उसने नहीं रखी थी। एक टॉय हेलीकॉप्टर, छोटा सा। कार्तिक ने उसे देखा। ये कहां से आया? वो घर में कोई बच्चा नहीं था। वो फ्लैट में रखी कोई पुरानी चीज नहीं थी। ये नई थी, पर पुरानी दिखती थी। 2012 मॉडल। कार्तिक पजल्ड, इंटरवल ट्विस्ट। पहले हाफ में कॉमेडी थी, हॉरर था, कंफ्यूजन था। पर एक इवनिंग कार्तिक और अनु दोनों फ्लैट में थे। एक पिक्यूलियर मोमेंट आया। दीवार पर कुछ अपीयर हुआ। राइटिंग, स्क्रैच्ड, फेंट, जैसे किसी ने अंदर से लिखा हो। अनु ने कैमरा लाइट डाला। वो राइटिंग थी, हेल्प। कार्तिक ने टच किया और तभी एक सेंसेशन, जैसे दीवार के दूसरी तरफ कुछ है और वो दूसरी तरफ 10 साल पहले था। थियोरी। धीरे धीरे कार्तिक ने समझा। वो फ्लैट दो टाइमलाइंस को कनेक्ट कर रहा था, 2022 और 2012। एक ही फिजिकल स्पेस, पर दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स। वो दीवार जो उनके फ्लैट की थी, वो एक टेसरैक्ट की तरह था, जहां टाइम फोल्ड होता है फिजिक्स में। टेसरैक्ट एक 4D क्यूब है, जहां तीसरे डायमेंशन की वॉल्स डिफरेंट टाइम पॉइंट्स को टच करती हैं। उस फ्लैट में यही हो रहा था, जो अनु ने सुपर नेचुरल माना। वो एक्चुअली दो फैमिलीज का क्रॉस टाइमलाइन कम्युनिकेशन था। रमेश, वो दूसरा फैमिली, रमेश और उसकी वाइफ, जो उसी फ्लैट में 2012 में रहते थे। रमेश एक मिडिल क्लास फादर था। उसका एक बेटा था, माही, एक क्यूट एनर्जेटिक बच्चा जो टॉय हेलीकॉप्टर से खेलता था, जो अपने पिता की आंखों का तारा था। रमेश उस फ्लैट में 2012 में था। उसे भी अजीब चीजें होती थीं, टैप्स,
स्विच, डिश, पर उसने उसे इग्नोर किया। पुरानी बिल्डिंग है, वही लाइन जो कार्तिक ने 2022 में कही थी। कम्युनिकेशन शुरू। कार्तिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने दीवार पर एक मैसेज लिखा, चौक से, कौन हो? अगले दिन वो मैसेज रिस्पॉन्ड किया था, रमेश 2012। कार्तिक की सांस रुक गई। 2 फैमिलीज एक ही फ्लैट में, 10 साल के फर्क के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते थे, दीवारों के थ्रू, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, वाइब्रेशंस के थ्रू। कार्तिक ने अनु को बताया। अनु को पहले बिलीव नहीं हुआ, फिर उन्होंने टुगेदर एक्सपेरिमेंट किए और जब वो दोनों फाइनली कंफर्म हुए, उनकी रियलिटी बदल गई। ये हॉन्टिंग नहीं था, ये एक मिरेकल था। रमेश का कनेक्शन। रमेश से कार्तिक की क्रॉस टाइमलाइन कॉन्वर्सेशंस होने लगी, ऑब्जेक्ट्स पास करना, मैसेजेस, साउंड्स। रमेश के 2012 के घर की कार्तिक को हर डिटेल पता होने लगी। माही कैसा था, उसकी टॉयज, उसकी हैबिट्स, रमेश की वाइफ कैसे थी, उनकी डेली लाइफ। पर एक डे रमेश से एक मैसेज आया, डेस्परेट, माही हेल्प। माही गायब था। रमेश 2012 में फ्रैंटिकली ढूंढ रहा था, उसे नहीं मिल रहा। 2012 का क्राइसिस। माही ने अपना टॉय हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के पार्क में एक ट्री पर फ्लाई किया था। हेलीकॉप्टर ट्री में फंस गई। माही ट्री पर चढ़ा, उसे हेलीकॉप्टर वापस चाहिए थी, पर वो ब्रांच पर फंस गया। वो डैंगलिंग था, ऊपर था, गिरने वाला था। रमेश उसे ढूंढ रहा था, पर टाइम निकल रहा था। कार्तिक को 2022 में यह पता था, पर वो 2012 में फिजिकली हेल्प नहीं कर सकता था। या कार्तिक का डिसीजन। कार्तिक वो फ्लैट से बाहर निकला, उसी बिल्डिंग का पार्क 2022 में। वो बिल्डिंग अभी भी वही थी, वो ट्री अभी भी वही था। कार्तिक ने वहां नोटिस किया, एक बाइकर था जो उस पार्क से गुजर रहा था 2022 में। कार्तिक ने उस बाइकर को रोका, देखो वहां ट्री पर। कार्तिक को वो था जो 2022 में विजिबल था, एक रोप, एक रेमनेंट जो उस इंसिडेंट की याद थी। पर कार्तिक के माइंड में एक आइडिया था, वो रमेश को 2012 में उस एग्जैक्ट मोमेंट में मैसेज कर सकता था। मही पार्क में ट्री पर है वो मैसेज जो कार्तिक ने 2022 में भेजा। 2012 में रमेश ने रिसीव किया। रमेश भागा पार्क की तरफ। वो ट्री, माही डैंगलिंग था, रमेश ने देखा। पर तब अ नियर बाई बाइकर था जो उस मोमेंट में नोटिस कर रहा था। उस बाइकर ने माही का फॉल ब्रेक किया, बच्चा सेफ था। रमेश ने उसे थामा। वो बाप था जो अपने बेटे को पकड़ रहा था, आंसू, रिलीफ। पर 2022 में कार्तिक को एक अपडेट आया। 2022 का रमेश प्रेजेंट टाइमलाइन वो बहुत अलग था। प्रेजेंट का ट्रुथ, 2022 में रमेश और उसकी वाइफ वो उस फ्लैट को विजिट करने आए। कार्तिक ने उन्हें देखा, वो बूढ़े हो गए थे, पर वो अकेले थे। माही नहीं था। कार्तिक ने पूछा, रमेश ने बताया, वो एक्सीडेंट 2012 में माही गिरा था, पर इस टाइमलाइन में कोई नहीं था उसे बचाने। माही नहीं रहा। रमेश उस फ्लैट में आया था क्योंकि उसे वो फ्लैट याद थी जहां उसने अपने बेटे के साथ जिंदगी जी थी। कार्तिक का दिल भारी हो गया, पर एक होप था। क्या कार्तिक ने जो किया, मैसेज भेजना, क्या उससे ऑल्टरनेट टाइमलाइन में माही बच गया? माही की सर्वाइवल। 2022 में रमेश को एक मैसेज आया, 2012 के ऑल्टरनेट टाइमलाइन का। कार्तिक का मैसेज काम किया था। उस ऑल्टरनेट 2012 में रमेश पार्क में पहुंचा था। बाइकर ने माही को बचाया था। माही सेफ था। वो माही एक डिफरेंट टाइमलाइन में, पर जिंदा था। रमेश की आंखें भर आईं। उसकी बेटे ने उस टाइमलाइन में सरवाइव किया। वो खुद उस बेटे को नहीं देख सकता था, पर कहीं किसी यूनिवर्स में उसका बेटा था। एक बाप का दिल जो यह जानकर टूटा भी और जुड़ा भी। फाइनल डिसीजन, कार्तिक और आनु ने डिसाइड किया वो फ्लैट खाली कर देंगे और रमेश और उसकी वाइफ को दे देंगे। क्यों? क्योंकि उस फ्लैट की वो दीवार जो 2 टाइमलाइंस कनेक्ट करती थी, वो रमेश को उस ऑल्टरनेट टाइमलाइन से कम्युनिकेट करने देगी जहां माही जिंदा था। रमेश उस दीवार के थ्रू अपने बेटे की आवाज सुन सकता था, उसके लाफ्टर सुन सकता था, उसके मैसेजेस रिसीव कर सकता था। एक बाप
जो इस टाइमलाइन में अपना बेटा खो चुका था, वो उस फ्लैट में, उस मैजिक वॉल के थ्रू दूसरी टाइमलाइन में अपने बेटे को फील कर सकता था। कार्तिक और आनु का वो एक्ट, एक फ्लैट छोड़ना, पर उस एक्ट में जो था वो एम्पैथी थी, वो ह्यूमन कनेक्शन था, जो किसी भी साईफाई कॉन्सेप्ट से बड़ा था। फिल्म का एंडिंग, रमेश और उसकी वाइफ उस फ्लैट में रात को वो दीवार के पास बैठे थे। एक साउंड आई, एक बच्चे की हंसी, ऑल्टरनेट टाइमलाइन से माही की हंसी, जो उस वॉल के थ्रू आई। रमेश और उसकी वाइफ ने एक दूसरे को देखा, आंसू थे, पर उन आंसुओं में हैप्पीनेस थी। हाउसमेट्स एक ऐसी फिल्म है जो शुरू होती है एक हॉन्टेड हाउस की तरह और खत्म होती है एक फादर्स लव की तरह। वो इंटरस्टेलर की याद दिलाती है, जहां एक फादर एक बुक शेल्फ के थ्रू अपनी बेटी से कम्युनिकेट करता है। पर इस तमिल फिल्म में वो कॉन्सेप्ट, वो इमोशन बहुत लोकल था, बहुत पर्सनल था। एक ऑर्डिनरी फ्लैट, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक खोया हुआ बेटा और एक ऐसी डिस्कवरी जो दोनों टाइमलाइंस को जोड़ती थी, कार्तिक और आनु। दो ऐसे स्ट्रेंजर्स जिन्होंने एक दूसरे फैमिली की जिंदगी में एक मिरेकल क्रिएट किया, बिना कुछ मांगे, बस इसलिए क्योंकि यह सही था। हाउसमेट्स, एक फ्लैट, दो फैमिलीज, दो टाइमलाइंस, एक मैजिक वॉल और एक मैसेज जो टाइम को पार करके पहुंचा बाप की तरफ से बेटे के लिए, तुम सेफ हो। यही था हाउसमेट्स, वो फिल्म जो हॉरर से शुरू हुई और दिल तोड़कर जोड़ते हुए खत्म हुई।